से हमारे निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। जैसा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी निफ्टी तकरीबन 25,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है और 25,000 के लेवल्स हम लोगों ने आज तो बचा लिए। अब आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट्स पर चलिए। देखिए हमारे 5 मिनट के चार्ट्स को अगर आप गौर करेंगे तो देखिए कल 3 तारीख को हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग हमारी कहाँ पर हुई थी, तकरीबन हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी हमारी 25,270 के लेवल्स के करीब, और 25,200 के ऊपर हम लोग क्लोज थे। कम से कम ये अच्छी बात थी। बट कल भी डाउ फ्यूचर्स में तकरीबन 1.5% आधे परसेंट की गिरावट थी। जो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे हम लोग कि गिरावट आ सकती है मार्केट में, और आज जब हम लोग ओपन हुए तो इतना बड़ा हम लोगों ने 150 पॉइंट का गैप हम लोगों ने डाउन साइड में यहाँ पर देखा है। तो जो डाउन साइड में जो गैप है, इस गैप के कारण हम लोग आज जब 4 तारीख को ओपन हुए तो तकरीबन 25,120 के लेवल्स के आसपास में ओपन हुए, और 150 पॉइंट का जो गैप है ये गैप हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब 150 पॉइंट का जो गैप है ये गैप अपने आप में एक बड़ा गैप है, ठीक है, जो आज हमारे पास में हमको नजर आ रहा है। बट लोअर साइड में अगर आप गौर करेंगे तो 25,100 और 25,000 के लेवल्स को आप लोगों ने बाजारों में तोड़ा नहीं है। और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो 25,100 के थोड़ा नीचे हम लोग 25,090 के लेवल्स के करीब भी हम लोग पहुंचे, बट 25,000 के लेवल्स को हम लोगों ने रिस्पेक्ट करी है। 25,100 के करीब सपोर्ट बना करके कंटिन्यूसली मार्केट सुबह 9:30 बजे से लेकर के रिकवर कर रहा है, और एक हायर टॉप और हायर बॉटम्स का एक फेज क्रिएट कर रहा है, और लगातार हम लोग जो ऊपर की तरफ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंट्राडे पर हम लोगों ने जो सपोर्ट है वो 25,000 और 25,100 पर क्रिएट करा है। बट अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के जो ये गैप क्रिएट करा है, इस गैप का हाई बनता है, यानी जो गैप की शुरुआत हुई थी वो 25,300 के करीब हुई थी। तो 25,300 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन करके सामने आता है। 25,300 के रेजिस्टेंस होने का एक और कारण भी है, और वो कारण ये है कि हमारे लाइफ टाइम हाइज 25,300 पर हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे मार्केट्स ने इस लेवल को 1-2 बार टेस्ट भी किया है, बट हम लोग इस लेवल को पार नहीं कर पाए। इंट्राडे पर आप समझ लीजिए कि हमारे 25,000 25,100 का एक बड़ा सपोर्ट हम लोगों को नीचे में नजर आ रहा है, और यहीं से खरीदारी सुबह से हम लोग जो है होते हुए देख रहे हैं। और कंटिन्यूसली जहां पर हम लोग यहाँ पर ओपन हुए वहां से हम लोग डेज हाइस पर हम लोग ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 25,300 का अभी भी हम लोगों को एक रेजिस्टेंस ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है, इस गैप की शुरुआत 25,300 से हुई थी। तो 25,300 जब ये गैप हमारा फिलअप हो जाएगा, हम लोग 25,300 को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे, और यहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें 25,300 के पार जाना है या फिर नहीं जाना है। फिलहाल इंट्राडे पर अगर आप पोजिशंस क्रिएट कर रहे हैं तो 25,000 का आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा, 25,000 25,100 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, और 25,300 का आपको रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि ये हमारे जो है 2 घंटे के चार्ट्स हैं। 2 घंटे के नहीं, इनफैक्ट ये हमारे 5 घंटे के चार्ट्स हैं। 5 घंटे के चार्ट्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो जब हमारी एक बड़ी गिरावट आई थी आज से 1 महीना पहले तकरीबन 1,000 पॉइंट की, तो 6 अगस्त से आपने बाजारों के अंदर में आप लोअर लेवल से आप लोगों ने जो है खरीदारी देखी थी। तकरीबन इन लेवल्स के करीब से आप लोगों ने जो है बाजार को ऊपर में जाते हुए देखा। 24,000 के लेवल्स हमारे जैसे ही इंटैक्ट रह पाए, बाजार के अंदर में आपने जो है हायर हाइज और हायर लोस लगाने शुरू कर दिए। और पूरी की पूरी अगस्त सीरीज आप ये देख सकते हैं, अगस्त से लेकर के आपका सितंबर आ चुका है, यानी कि पूरे 1 महीने तक बाजार के अंदर में आप लगातार जो है ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आए बिना किसी तरह के बड़े करेक्शन के। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि बाजार के अंदर में या तो जो एक छोटा मोटा करेक्शन आ जाने दीजिए या फिर मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए। तो मार्केट कहीं ना कहीं पर ओवरबॉट हम लोगों को जो है होता हुआ दिखा, और इस रीजन की वजह से हम लोग जो है यहाँ पर जो हमारे लाइफ टाइम हाइज थे 25,300 के करीब के लेवल्स, वहीं से हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करा और 25,000 के लेवल्स के करीब हम लोग पहुंचे। मार्केट में मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा था कि हमारे मार्केट जो है ओवरबॉट पड़े और कहीं से भी तकरीबन 300-400 पॉइंट्स की जो है करेक्शन आ सकती है। हालांकि देखिए, ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे जो मार्केट थे वो कहीं ना कहीं पर हल्के हो चुके हैं, और ये चीज़
हम लोगों को वोटेक्स इंडिकेटर से पता चल रही है। आप देख सकते हैं वोटेक्स इंडिकेटर के अंदर में जो ग्रीन और रेड के जो कंबाइन होने का सिग्नल ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर मार्केट सब जो है लाइटर नोट पर आ रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि 25,000 या 24,800 के करीब आपकी बाजार में खरीदारी आ सकती है। हालांकि देखिए जो गिरावट थी इसका कारण एक तो मुख्य ये था कि हमारे मार्केट्स ओवरबॉट थे, और उससे भी बड़ा कारण ये था कि हमारे फंडामेंटल न्यूज़ जिस तरीके की आई हैं उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में गिरावट आप लोगों ने देखी। अब पॉइंट ये है कि इंट्राडे पर तो देखिए आपके 25,100 और 25,000 के लेवल्स का आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा और 25,300 आपको रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा। जबकि अगर आप पोजीशंस को अगले दिन या पूरे हफ्ते के लिए रखते हैं तो भी आपको 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा, और 25,300 जो कि आपकी लाइफ टाइम हाइज है वो आपको रेजिस्टेंस के तौर पे रखने पड़ेंगे। अभी आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,162 पर, यानी कि तकरीबन आपके जो है 150 पॉइंट नीचे का सपोर्ट बनता है और 150 पॉइंट ऊपर का आपका जो है टारगेट या फिर रेजिस्टेंस बनता है। तो बाजार के अंदर में अगर आप इंट्राडे पोजीशंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो किसी भी हालत में आज आप जो है कोशिश ये करिए कि 25,300 के करीब आए तो पोजीशंस को काट करके चले जाएं, प्रॉफिट बुक करके चले जाएं। और अगर आप जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो 25,100 के करीब ही आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करिए, क्योंकि कल हमारी जो है वीकली एक्सपायरी है और फिर आपके जो है प्रीमियम इरोड होंगे। तो इस वजह से अगर आप इंट्राडे पोजीशंस रख रहे हैं तो 25,300 का आप रेजिस्टेंस मान करके चलिए, टारगेट रखिए, और आपके जो 25,100 या 25,000 का आप स्टॉप लॉस रखिए। कैरी फॉरवर्ड आपको रखनी नहीं चाहिए। अगर आप कैरी फॉरवर्ड यानी अगले हफ्ते के लिए लेकर के जा रहे हैं तो अगली एक्सपायरी के अंदर में ही आप पोजीशन क्रिएट करिए, वहाँ पर आप जो है 25,000 का सपोर्ट आप लोग या स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स की तरफ। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो एक चीज़ को समझिए, आप ट्रेड कर रहे हैं 25,168 पर, और जो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये चल रहा है हमारा, ये पूरे दिन का एक्चुअल में वेटेड एवरेज होता है, तो 25,200 पर आपका वेटेड एवरेज है। उसके मुकाबले आप तकरीबन 30 पॉइंट्स के करीब आप लोग जो 30-40 पॉइंट आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे में आपके तकरीबन 14,500 शेयर 2.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ एडिशन है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब आप कैश में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि सारे के सारे आपके शॉर्ट्स एडिशन है, तो 2.5% के शॉर्ट्स हैं आपके। हालांकि 2.5% के शॉर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको ये बताना ज़रूरी है कि मार्केट में आज शॉर्ट्स एडिशन हो रहा है, जबकि FIIs की बाज़ार के अंदर में आज खरीदारी मौजूद है। अब आप चलिए यहाँ से सीधे हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। निफ्टी ऑप्शन चेन को अगर हम थोड़ा सा समझें तो पहली बात आप ये समझ करके चलिए कि पिछले 2 दिनों से हमारे 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर हमारे इकट्ठा हुए हैं। आज भी आप लोग ये देख सकते हैं कि 25,000 पर 4.25 लाख हाईएस्ट पुट राइटर्स हमारे इकट्ठा हैं, बट आज हम लोग 25,100 के लेवल्स को हम लोगों ने कोई खासा ब्रेक किया नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 25,100 के नीचे आप उतरे नहीं है। 25,086 आप लोगों ने जो आज का लो लिया है, वहाँ पर भी आपके जो ऑप्शन चेन के अंदर में आपके 25,000 पर आपके जो है 4.25 लाख पुट राइटर तो हैं ही, 25,100 पर भी 3.5 लाख पुट राइटर, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। और उससे भी बड़ी बात, 25,000 पर तकरीबन आज 2 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ते नजर आए, जबकि 25,000 पर सिर्फ 1.25 लाख पुट राइटर्स है। वो ये इंडिकेट करते हैं कि 25,100 पर अभी बेस फॉर्मेशन हुआ नहीं है, 25,000 पर ही आपका जो है बेस है अभी भी मार्केट के अंदर में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था चार्ट्स के अंदर में कि 25,000 का आपका जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका यहाँ पर है। यहाँ पे देख लीजिए 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं पर 25,000 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर आपके इकट्ठा है, यानी कि जो बेस है आपका वो अभी भी 25,000 पर ही है। बट इंट्राडे पर आज 2 लाख पुट राइटर आपके जो जुड़े हैं, जो कि 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 80,000 पुट राइटर का है, जबकि 25,000 पर 1.25 लाख पुट राइटर जुड़े पूरे दिन भर के बाजार में। तो 80,000 पुट राइटर अगले पौन घंटे में तो जुड़ ही नहीं सकते। तो 25,100 आपको इंट्राडे सपोर्ट रखना पड़ेगा, और अगर आप पोजीशन को लेकर के जाना चाहते हैं अगले हफ्ते अगली सीरीज की कोई कॉल लॉन्ग लेकर के, तो आपको 25,000 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा।
हालांकि देखिए जो पुट राइटर्स है वो ऊपर नहीं जा पा रहे, 25,150 पे तो 77,000 पुट राइटर, 25,200 पर सब जगह पे पुट राइटर की कवरिंग है, 25,200 पर 23,000 पुट राइटर कवर की, 25,250 पे 40,000 पुट राइटर कवर की, 25,300 पर 50,000 पुट राइटर कवर किए। कुल मिलाकर के आपके इन 25,200 से 25,300 के बीच में 1 लाख पुट राइटर्स ने पोजीशंस काटी हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आप लॉन्ग ना जाए, मैं यही कारण है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पोजीशंस को आप लॉन्ग लेकर के मत जाएं, आप आज ही काट लें जो भी आपने लॉन्ग ले रखे हैं। ऊपर में अगर मैं बात करूं तो 25,300 पर आपके 4.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। अब मजे की बात ये कि नीचे में तो चलिए ठीक है 25,000 पर आपका बेस है, आपका रेजिस्टेंस 25,200 पर हो सकता था, बट रेजिस्टेंस अभी भी आपका 25,300 पर है 4.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर के साथ। और आपको मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था, आप ये देख लीजिए 25,300 का आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने जो है एक तरीके से एक रेजिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ पर देख रखा है। तो कहीं ना कहीं पर आपके जो 25,300 है ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज 25,200 पर आपके फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं जो कि 2.25 लाख जो है फ्रेश आज ही जुड़े हुए कॉल राइटर्स हैं। हालांकि 25,300 पर आपके 1.25 लाख कॉल राइटर और 50,000 कॉल राइटर का फर्क है जो कि इजीली शिफ्टेबल है, यानी 25,200 से कॉल राइटर 25,300 पर शिफ्ट कर सकते हैं। आप एक बार के लिए बाउंस करके 25,250 तक भी जा सकते हैं, बट 25,200 पर क्योंकि 4.25 लाख कॉल राइटर हैं, भारी भरकम कॉल राइटर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गैप क्रिएट करा था इस गैप का हाई आपका कहाँ बनता है, 25,300 पर बनता है। तो ये आपका टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो ये आपका 25,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस मेरे को बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सपोर्ट आपका जो है अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तब तो 25,000 का सपोर्ट है और 25,300 का रेजिस्टेंस है। इंट्राडे पर आपका 25,100 का सपोर्ट है और 25,300 का आपका जो है रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग लगे हाथ एक बार FII